I'm really thankful to अरफा करीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। और अरफा ज़िंदा है, अरफा इज़ अलाइव। ये अभी मैं प्रूफ करूँगा। वो कैसे, बाद में हम देखेंगे। वो एक शेर है कि अभी मैं सोच रहा था बैठा हुआ कि बिछड़ी कुछ इस अदा से रुत ही बदल गई, एक लड़की सारे शहर को आबाद कर गई। तालियां। अरफा से पहली दफा मैं कब मिला? मैं पायलट था और फिरोजपुर रोड पे मैं जा रहा था। आई यूज्ड टू फ्लाई इन आर्मी एविएशन स्कूल गुजरावाला। वीकेंड पे हम आए हुए थे, तो मैंने एक बिल बोर्ड पे एक बच्ची की तस्वीर देखी। मैंने अपने फेलो पायलट से पूछा कौन है? उसने कहा अरफा करीम। वो कौन है? जिसने MCP किया है, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल, एट द एज ऑफ 9, 9 and 11। 9 साल 9 महीने 11 दिन, पाकिस्तान का 9/11। एक दफा का जिक्र है, 2 फरवरी 1995 में एक फरिश्ता एक तोहफा लेके फैसलाबाद पहुंचता है और डिलीवर कर देता है जहां उसने जाना था। वो तोहफा एक लड़की की सूरत में होता है। वो खूबसूरत, वो इंटेलिजेंट लड़की थोड़ी सी बड़ी होती है, तो उसकी आंखों में एक चमक होती है और उसकी इंटेलिजेंस का अंदाजा उसके वालिद साहब ऐसे लगाते हैं कि जब भी वालिद साहब कोई बात करते हैं तो वो रिपीट करती है, जो नॉर्मल नहीं होता एट दिस अर्ली एज। और जब वो बच्ची 1.5 साल की होती है तो वो कूल कूल कहना शुरू कर देती है, यानी कि स्कूल। 1.5 साल। किसी में से बच्चों को याद है 1.5 साल में आपने कितनी चूसनियां तोड़ी थी? जी, किस्सा खानी बाजार आपको याद है? नहीं, किसी को भी याद? और उसकी वालदा उससे जब वो 2.5 साल की हुई बहाने बनाती थी, बेटा आज स्कूल बंद है, आज बारिश है, आज गाड़ी खराब है। और वो फिर एक उम्मीद में बैठ जाती थी कि एक दिन आएगा मैं स्कूल जाऊंगी। और उसके बाद वो एक दिन स्कूल पहुंच गई। उसकी गुट्ठी में लीडरशिप थी, उसकी गुट्ठी में अल्लाह ने कम्युनिकेशन स्किल डाली थी, उसकी गुट्ठी में एवरेज IQ से ज्यादा IQ डाला था। हिस्ट्री की अगर बात करें तो हिस्ट्री जिन लोगों ने चेंज की है, बड़े बड़े नाम गुजरे, गैलीलियो गैलीली, आइंस्टाइन, निकोलस टेस्ला, थॉमस एडिसन, लिस्ट इज अ बिट लॉन्ग। अगर मैं कहूं कि ये लड़की उस लिस्ट में शामिल है, ये सही है या गलत? अरफा, फिर इन्होंने आहिस्ता बोला। देख रही है, अरफा जिंदा है, बता रहा हूं, आई विल प्रूव इट। उसके बाद वो लीडर कैसे बनी? शी बिकेम द हेड गर्ल ऑफ हर स्कूल। वो कम्युनिकेटर कैसे बनी? शी बिकेम अ डिबेटर। लेकिन अभी भी उसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। दिस वॉज द नॉट राइट जॉब फॉर हर, बिकॉज शी वॉज अ ड्रीमर। बिकॉज ड्रीमर्स आर अचीवर्स। Dreamers are achievers and achievers are dreamers. उसका ख्वाब था, रादर उसके ख्वाब थे जो उसने देखना शुरू किए। वो आम लड़की नहीं थी। उसके बारे में उसकी फूफी कहती है कि जहानत से ऊपर का लफ्ज यूज किया जाए। एट द सेम टाइम वो आम लड़कियों की तरह
अपना काम भी करती थी, अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी आती थी, लेकिन उसके ख्वाब थे। और जब 9 साल 9 महीने 11 दिन गुजरे तो उसने अपना ख्वाब अचीव किया। किसके लिए? मेरा सवाल है, किसके लिए? आप में से कोई जवाब देगा? नहीं, नो, ह्यूमैनिटी। यस, पूरी दुनिया के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। तालियां होनी चाहिए अरफा। डॉक्टर MCP एट दिस एज 2004 में उसने किया, और फिर 2005 में वो बिल गेट्स से मिली। सिलसिला चलता रहा। 2008 में उनको अवार्ड मिले, फातिमा जिन्ना गोल्ड मेडल, तमग़े हुस्न कारकर्दगी, प्रेसिडेंट प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। प्रेसिडेंट ने भी उनको बुलाया। उन्होंने अपने गांव में गरीब बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए स्पेशली, एक IT सेंटर खोला। और उस बच्ची ने एक प्रेडिक्शन की 2004 में, एक प्रेडिक्शन की जो आज पूरी हो रही है। वो क्या थी? वो थी कि इस दुनिया को और पाकिस्तान को अगर तरक्की करनी है तो इनको डिजिटलाइज होना पड़ेगा, डिजिटल वर्ल्ड में कदम रखना पड़ेगा, IT को अपनाना होगा। 2004 जब था नोकिया 3310, ये कैसे आया उसके ज़हन में? किसी ने नहीं सोचा। उस बच्ची के पेरेंट्स ने भी नहीं सोचा। उस बच्ची के पेरेंट्स सिर्फ हैरान होने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये इल्म अल्लाह की तरफ से आ रहा था। और वो वक्त आया 2012, 14 जनवरी, कि हमारे बाद, मैं उस मौके पे 14 जनवरी 2012 के मौके पे सिर्फ एक शेर कह रहा हूं, आपने जरा गौर से सुनना, कि हमारे बाद महफिल में उजाला रहेगा। असल शेर है, हमारे बाद महफिल में अंधेरा रहेगा। इस लड़की ने उसको गलत प्रूफ किया। हमारे बाद महफिल में उजाला रहेगा। एवरीबडी रिपीट विद बिहाइंड मी, हमारे बाद महफिल में उजाला रहेगा। और असल शेर है, बहुत चिराग जलाओगे रोशनी के लिए, बहुत ब्लैक होल बनाओगे अंधेरे के लिए। तालियां होनी चाहिए अरफा करीम के लिए। 14 जनवरी 2012 को उस लड़की को अचानक से एक अटैक होता है, और वो उसमें, अब गौर से सुनना है आप लोग, और वो उसमें बच जाती है। क्या होती है? सन 2012 उसका ख्वाब था कि मैं MIT या हार्वर्ड जाऊं। 2012 के बाद उसको जिंदगी और एक लम्हे की अफादियत का अंदाजा हो जाता है, और उसकी सिलेक्शन MIT में हो जाती है। 4 साल के बाद MIT स्पेशलिस्ट बन के वो अमेरिका से आती है। तालियां होनी चाहिए अरफा से। 2016 में वो लड़की और उसकी जहानत देख के अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और MIT उसको स्कॉलरशिप PhD ऑफर करती है, जो वो उसे कबूल करती है। जनरली PhD जो आम जहानत वाले लोग हैं वो 5 से 10 साल में करते हैं। 5 से कितने? इधर से जो सो रहे हैं, इधर से प्लीज। 5 से ये लोग, इनके लिए तालियां होनी चाहिए। 5 से 10 साल। और 2000
16 में सिर्फ 2 साल के अंदर वो लड़की डॉक्टर का खिताब जीतकर पूरी दुनिया में अपने माँ बाप और अपने मुल्क का नाम रोशन करती है दोबारा से। सन है 2018। अब उसके ख्वाब उसको सोने नहीं देते, और उसका सबसे बड़ा ख्वाब उसको सोने नहीं देता। उसे अपने मुल्क की याद आती है, अपने लोगों की याद आती है, अपने गांव की याद आती है, अपने भाइयों की, अपने माँ बाप की। उसको एक अंदर से बेचैनी शुरू हो जाती है, इसलिए कि उसको अल्लाह ने किसी और काम के लिए भेजा था। वो ख्वाब, और वो ख्वाब क्या था? वो ख्वाब था डिजिकॉन वैली इन पाकिस्तान। क्या ख्वाब था? डिजिकॉन वैली। What stands for डिजिकॉन? जी, anyone? डिजिटल? डर क्यों रहे हो बेटा? करीब आओ। डिजिटल प्लेटफॉर्म। एनीथिंग एल्स? डिजिकॉन वैली से क्या मुराद थी उस लड़की की? चैट तक ही रहना बेटा तुम्हारी जिंदगी चैट से शुरू और चैट पे ही खत्म होगी। ऑल डिजिटल क्या? व्हाट्सएप, चैट जीपीटी क्या? आजकल चैट जीपीटी। जी गुड गुड। हाँ जी, ड्रीम की बात हो रही है जी। डिजिकॉन क्या था उस लड़की के ज़हन में? क्या ये था जिधर हम बैठे हुए? क्या नाम है आपका? जी, तालियां होनी चाहिए सलमान साहब के लिए। ये उसका आइडिया नहीं था, ये इनका अपना आइडिया अच्छा है, इसलिए तालियां बजवाते। अरफा करीम कोई चीज कॉपी नहीं करना चाहती थी। वो लड़की अब डॉक्टर अरफा करीम बन के चाहती थी कि अब मैं पूरी दुनिया को इधर अट्रैक्ट करूं, इस मुल्क में जहां रोटी खाने के लाले हैं। लेकिन मैं दुनिया को बताऊं कि इफ आई कैन डू इट, व्हाई कांट यू? यह आपके लिए मैसेज है। तो डॉक्टर अरफा करीम ये ख्वाब लेके इस मुल्क में वापस आती है, बड़ी कोशिश करती है, डिसअपॉइंटमेंट होती है। पहले वो जाती है इदारों के पास, मुल्की इदारों के पास, लोगों के पास, बड़ी मायूस होती है। फिर वो आती है यूथ के पास, यानी आपके पास। उसको भी उस मायूसी से बड़ी मायूसी होती है आपको देख के। वो रोती है, वो कहती है मैं कहां आ गई हूं? ये कौन लोग हैं? ये अजनबी कौन है जिन्हें मेरी कम्युनिकेशन, मेरी जबान नहीं समझ आ रही, वो मेरे ख्वाब नहीं समझ रहे? क्या मैं पहले पैदा हो गई हूं अपने दौर से, या दौर के बाद पैदा हुई? क्योंकि जो यूथ थी वो ड्रग्स में पड़ी हुई है, वो आइस में पड़ी हुई है, वो पबजी में पड़ी हुई है, वो वैप में पड़ी हुई है, वो उसकी बात ही नहीं सुन रही। वो रोना शुरू हो गई, और ये रोते रोते वो अपने फरिश्ते के पास जाती है कि मुझे इस दुनिया से ले जाओ, क्योंकि मेरी बात सुनने वाला, मेरे ख्वाब को पूरे करने वाला यहां पे कोई नहीं। अब सवाल है, क्या आज हम सिर्फ एक फेलोशिप सर्टिफिकेट लेने आए हैं? क्या आज हम सब एक स्पीच करने आए हैं, या आज हम एक रेजोल्यूशन पास करेंगे? अरफा, डॉक्टर अरफा, आज के बाद आई विल कॉल हर, मैं दुनिया के तकाजों को नहीं मानता। मेरे नजदीक शी वॉज अ डॉक्टर व्हेन शी वॉज बॉर्न, एंड शी इज अ डॉक्टर। तालियां होनी चाहिए अरफा, डॉक्टर अरफा।
तो आज सबसे एक ओथ ऑफ एलिजेंस मैं लूंगा डॉक्टर अरफा के लिए। डॉक्टर अरफा देख रही है, शी इज अलाइव, और वो ओथ आपने अरफा के लिए अपने लिए करना है। सिर्फ अल्फा, यस, शी इज अल्फा, ए ग्रेट। अरफा के लिए आप सब खड़े हो जाएं प्लीज, एवरीबॉडी स्टैंड अप। अपना हाथ अपने सीने पे रखें, अपने दिल पे रखें, और मेरे पीछे आपने रिपीट करना है। मैं, मजा नहीं आया अरफा, देख रहे हो? नहीं सर, सबर। मैं सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता या उठाती हूं कि मैं खुलूस नियत से डिजिकॉन वैली के कयाम में अपना कंट्रीब्यूशन दूंगी। अच्छा, दूंगा एक ही है, बाकी सारे दूंगी हैं। सारे दूंगी के लिए तालियां होनी चाहिए। और ये कि मैं जब भी कहीं भी मुझे बुलाने का हुक्म मिला डॉक्टर अरफा करीम से, तो मैं आऊंगी। अच्छा, आऊंगा अभी भी है, वो डिम हो गया सर, सॉरी। अल्लाह मेरा हामी और नासिर हो, आमीन। थैंक यू, प्लीज हैव अ सीट। मैं एक सिर्फ लास्ट बात करूंगा, देन वी विल कंक्लूड, कि डॉक्टर अरफा का एक विजन था। विजनरी लोग ही आगे बढ़ सकते हैं, ये बात तय है। उसका एक मिशन था, वो मिशन मैंने आपको बता दिया। जिस तरह मेरा विजन है कि पाकिस्तान विल लैंड ऑन मून वन डे, और पाकिस्तान विल विन द ओलंपिक्स वन डे, एंड वन डे देयर विल बी अ फार्मूला 1 चैंपियन फ्रॉम पाकिस्तान, एंड वो तीनों चैंपियंस यहां बैठे हुए हैं, एस्ट्रोनॉट, फार्मूला 1, ओलंपिक्स गोल्ड मेडल। तालियां होनी चाहिए उन्हें। The same vision is of Dr. Arfa. Same mission. अब physically she is not here, but उसकी वो vision, उसकी वो सोच आपके पास है। और towards the end, मैं हमेशा एक ही बात करता हूं कि if your sight is lost, something is lost. If your sight is lost, something is lost. But if your vision is lost, everything is lost. Thank you very much.